मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, प्री 2026 के एग्ज़ाम हो चुके हैं। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट और जनरल स्टडीज़ सेकंड। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं रह गई है कि जो पेपर्स आए थे वो किस तरीके के पेपर आए हैं। सच पूछिए तो 1979 से लेकर के और आज तक लगातार मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ हूँ। हर साल के पेपर्स मैंने देखे हैं, लेकिन इस साल के जो पेपर्स आए हैं, जितने उद्देश्यहीन हैं, जितने अतार्किक हैं, जितने बेतुके हैं, ऐसा पेपर मैंने कभी भी नहीं देखा। कभी भी नहीं देखा। उद्देश्यहीन। क्योंकि सीधी सी बात है, देखिए, जब कोई भी परीक्षा ली जाती है तो उस परीक्षा को लेने का एक उद्देश्य होता है। जब हम यूपीएससी के सिविल सर्विस के बारे में बात करते हैं तो यूपीएससी का उद्देश्य है इस परीक्षा के माध्यम से देश को अच्छे सिविल सर्वेंट प्रोवाइड करना, और इसके माध्यम से चयन करती है कि किन्हें अच्छा सिविल सर्वेंट बनाया जा सकता है। अब अच्छे सिविल सर्वेंट में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये यूपीएससी को अब बताने की जरूरत नहीं रह गई है कि हम बताएं। उनमें मौलिकता हो, उनमें विचार करने की क्षमता हो, समस्याओं का निराकरण करने की उनमें योग्यता हो, वो अपने आप में संतुलन बना करके रख सकें। इसी तरह की योग्यताओं की तो जरूरत होती है। अब सवाल ये उठता है कि आप इस तरह की योग्यताओं का निर्धारण करेंगे कैसे? आपके पास मापदंड क्या है? और उस मापदंड के लिए ये परीक्षा बनाई गई है, और इसमें कोई चूक न हो जाए उसके लिए 3 स्तर निर्धारित कर दिए गए हैं: प्री, मेंस और इंटरव्यू। दोस्तों, जो प्री है वो जनरल स्टडीज का जो पहला पेपर है जनरल स्टडीज का है, दूसरा पेपर है सी सेट का। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जनरल स्टडीज का मतलब क्या है? वो जनरल स्टडीज है, या वो सिर्फ स्टडीज है, या फिर वो स्पेशल स्टडीज है? मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरों की बात भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर उबाल आया हुआ है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया आक्रोश से भरा हुआ है, बौखला रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सोशल मीडिया का जो कड़ाहा है, तेल का कड़ाहा है, वो गर्मी से उबल रहा है। और ये जो उबाल है अनावश्यक नहीं है, ये जो आक्रोश है इसके पीछे कारण है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, यूपीएससी एक बहुत ही विश्वसनीय और सम्मानजनक संस्थान है। उसने बाकायदे जनरल स्टडीज के बारे में अपनी राय दे रखी है कि ये जनरल स्टडीज है क्या और उसमें वह क्या एक्सपेक्ट करती है कैंडिडेट से। मैं आपको यूपीएससी के ही शब्द पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यह बात अलग है कि जो मैं शब्द पढ़ करके सुना रहा हूं ये उसने मेंस के बारे में कहे हैं, प्री के बारे में नहीं है। तो मेंस तो उससे एक स्तर ऊपर की बात है। प्री में सेलेक्ट होने के बाद फिर लोग मेंस में जाते हैं। तो जब मेंस में आप इस तरह की अपेक्षाएं कर रहे हैं एस्पिरेंट से, तो प्री में तो जो आपकी अपेक्षाएं होंगी इससे थोड़ी कम ही होनी चाहिए, या चलिए हम मान लेते हैं कि इसके बराबर ही अपेक्षाएं होंगी। तो देखिए, यूपीएससी के अपने शब्द क्या हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम देखें कि क्या यूपीएससी अपने ही शब्दों को ऑनर कर रही है, उसका पालन कर रही है। और इस साल जो उसने पेपर्स दिए हैं, क्या वे पेपर्स, जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पेपर्स में, इस फ्रेम में फिट हो रहे हैं? और यदि वो फिट नहीं हो रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बात है कि यूपीएससी ऐसा कर क्यों रही है, उसका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, देखिए, यूपीएससी ने जनरल स्टडीज के बारे में क्या कहा है। प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है। यही एक सिविल सर्वेंट की जरूरत होती है।
मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं। यूपीएससी खुद बता रही है कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। सूचना का भंडार हम नहीं चाहते, हम आपके स्मरण शक्ति का आकलन भी करना नहीं चाहते। मैं यूपीएससी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस बार जो आपने प्रश्न पूछे हैं, जरा अपनी इन 2 लाइनों के आधार पर ही उनका मूल्यांकन करके देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का स्वरूप तथा इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। यूपीएससी, क्या आपको लगता है कि बिना विशेष अध्ययन के इनके उत्तर दिए जा सकते हैं? और छोड़िए, क्या विशेष अध्ययन करके भी इनके उत्तर दिए जा सकते हैं? आपको लगता है इन प्रश्नों को देख करके? सच पूछे तो जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उस तरह के दिशाहीन प्रश्न हैं कि यूपीएससी भी नहीं बता सकती कि हमारा सिलेबस क्या है। भले ही आपने सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हो, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि आपका सिलेबस क्या है। जो प्रश्न पूछे गए हैं ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल दिशाहीन तरीके से पूछे गए हैं, बियॉन्ड द सिलेबस पूछे गए हैं। जनरल स्टडीज का मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी पूछ लिया जाएगा। आसमान और धरती के बीच में जो कुछ भी है वो सब जनरल स्टडीज है। और फिर ये सब अपेक्षाएं की किससे जा रही हैं? आपने ही योग्यता निर्धारित की है 21 वर्ष की आयु जो न्यूनतम है, और ग्रेजुएट होना चाहिए। तो क्या हम 21 साल की उम्र के स्टूडेंट से 22-23 मान लीजिए, चलिए 24 मान लीजिए, और जिसने ग्रेजुएशन किया हो उससे इस तरह के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना चाहिए? और यदि आप कर रहे हैं तो फिर आप बताइए कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। आगे यूपीएससी देखिए क्या कहता है कि प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके और जो सिविल सेवा में कैरियर से संबंधित होंगे। जो प्रश्न पूछे गए हैं, सच पूछिए तो वो इस तरीके के हैं मानो कि वो अपने सिविल सर्वेंट को गूगल बनाना चाह रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पेपर सेट कराया गया है वो किसी व्यक्ति से न करा करके चैट जीपीटी से करा लिया गया, उसमें डाल दिया गया कि भाई इस विषय पर करो, 4 ऑप्शन दो और इस तरह के ऑप्शन दो कि पढ़ने में समझ में ना आए, और समझ में आ जाए तो उत्तर तक तो पहुंच ही नहीं पाए। और चैट जीपीटी महोदय ने उस तरह के आपने प्रश्न बना करके सौंप दिए। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। इसके बाद आगे देखिए कि प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उनकी कुछ प्रासंगिकता हो। उम्मीदवारों की आधारभूत समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, तथा परस्पर विरोध सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करें। उम्मीदवार संगत, सार्थक और सारगर्भित उत्तर दें। यूपीएससी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो आपके प्रश्न हैं उनमें कहीं भी इस बात की संभावना है कि स्टूडेंट अपना दिमाग लगा करके एनालिसिस के आधार पर सही उत्तर तक पहुंच सके? क्या सच में वहां कुछ भी ऐसा दिखाई देता है? क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए, जो पहले पूछे भी जाते थे, वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते थे। आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, और जब कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हुए आप उत्तर तक पहुंच जाते हैं। आप कठिन प्रश्न बनाइए, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें संभावनाएं तो हों। यहां तो आपने संभावनाओं को ही बिल्कुल कुचल दिया है। ऐसा लगता है जैसे कि दिमाग में कोई गूगल फिट हो, आप गूगल से कहिए और वो उत्तर निकाल करके ला देगा। यहां तो सच पूछे तो कैंडिडेट ने जो मेहनत की है, जो सब्जेक्ट को समझा है, उसकी कोई भूमिका ही नहीं रह गई है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आगे कैंडिडेट कैसे तैयारी करेगा उसको समझ में नहीं आता है, नहीं आएगा। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज यूपीएससी आप बताइए कैंडिडेट को कि तुम ऐसे तैयारी करो। ये रेफरेंसेज हैं तुम्हारी तैयारी करने के। इतने सारे अखबार पढ़ो, अखबार को इस तरीके से पढ़ो, सारा चाट जाओ, दिमाग में भर लो, हम तो इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, या हमारा ये सिलेबस है। या आप यही कह दीजिए कि हमारा कोई सिलेबस नहीं है, हम जो चाहें वो पूछें। क्या सच में इतने पुराने और इतने विश्वसनीय और राष्ट्रीय स्तर के संस्थान को यह अधिकार मिल जाता है कि वह कुछ भी पूछ ले?
जनरल स्टडीज के नाम पर? सोच करके देखिए। और इस बार के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लगभग इसी तरीके के हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से प्रश्न तैयार किए गए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्रश्न तैयार किए गए हैं ये क्यों तैयार किए गए हैं, इसका बेस क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। बस तैयार कर दिए गए हैं। और फिर एक सिद्धांत होता है, क्योंकि यूपीएससी में जो बैठने वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी जो बैकग्राउंड है बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। कोई साइंस से है, कोई कॉमर्स से है, कोई आर्ट्स से है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो पेपर इस तरीके से तैयार किया जाता है ताकि आप सेम प्लेइंग फील्ड के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें, हर एक को एक अवसर मिल सके इस सर्विस में आने का। और ये सोची समझी रणनीति है, क्योंकि हमें सिविल सर्विसेज में हर तरह के बैकग्राउंड के युवा चाहिए। तो क्या आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सेम प्लेइंग फील्ड के सिद्धांत की पूर्ति कर रहा है? आप बताइए। यूपीएससी मैं चाहूँगा कि पूरा देश अभी बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति में है, उसके मन में आक्रोश है। इसे आप यूँ कह लीजिए कि उसके मन में ढेर सारे सवाल हैं। आपको चाहिए कि आप उनके सवालों के उत्तर दें। या तो आप अपने को जस्टिफाई करें, बताएं कि हम इस उद्देश्य से इस तरह के आपको प्रश्न पत्र दे रहे हैं, और फिर साफ साफ बता दें कि हम आगे भी इसी तरह के प्रश्न पत्र देते रहेंगे। आप पर कोई किसी तरह का लांछन नहीं लगाएगा, कोई आपसे प्रश्न नहीं करेगा, और उनके मन में कोई आक्रोश भी नहीं आएगा। जो देना चाहेंगे देंगे, जो नहीं देना चाहेंगे वो नहीं देंगे। लेकिन आपको उत्तर तो देना ही चाहिए। मुझे लगता है कि मौन रह जाना इसका हल नहीं है। पूरा देश पूछना चाह रहा है, देश के युवा पूछ रहे हैं, और ये वे युवा हैं जिनके आंखों में देश के लिए कुछ करने का सपना है। वो सोच रहे हैं कि हम सिविल सर्वेंट बन करके देश के लिए कुछ करेंगे। तो आप कम से कम उनके लिए इतना तो करें, उन्हें दिशा बोध तो करा दें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। प्लीज़ अपने मौन को तोड़ें और एस्पिरेंट्स के जो प्रश्न हैं प्लीज़ उनका उत्तर दे करके उन्हें संतुष्ट करें। मेरा आपसे बार बार अनुरोध है। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।